पेपर लीक मामले में लगातार सीबीआई की छापेमारी जारी है और लोगों की धरपकड़ की जा रही है। अब इस मामले में एक और नया खुलासा हुआ है, वो आगे हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताने वाले हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ अंजलि रजावत। दरअसल 5 मई को नीट की परीक्षा आयोजित होती है। परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से होती है, लेकिन जो नतीजे आते हैं नीट के भी और लोकसभा चुनाव के भी, दोनों के ही नतीजे साथ साथ आए थे। लेकिन नीट के नतीजों ने नीट के अभ्यर्थियों को चौंका कर रख दिया था। जो मेरिट लिस्ट सामने आई थी उससे अभ्यर्थी नाराज नजर आए और इसके बाद से ही सीबीआई जांच की मांग उठने लगी। जिन हाथों में किताबें होनी चाहिए थी आगे की तैयारी के लिए, पढ़ाई के लिए, उन हाथों में तख्तियां थी प्रदर्शन करने के लिए। इसके बाद जब सीबीआई को ये पूरा केस दे दिया जाता है, सीबीआई इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करती है, तो एक एक करके खुलासे हो रहे हैं। दरअसल अब तक सीबीआई ने इस पूरे मामले में 13 आरोपियों की गिरफ्तारी की है और अब 2 और नई गिरफ्तारी हुई है। उसमें 2 नाम सामने आए हैं, पंकज सिंह और राजू सिंह। सीबीआई के मुताबिक पंकज कुमार उर्फ आदित्य ने जिस ट्रंक यानी स्टील बॉक्स से पेपर जा रहा था उससे ही पेपर चोरी किया और फिर आगे बांटने के लिए दे दिया। पंकज कुमार, जो कि जमशेदपुर से पढ़ा हुआ है और बोकारो का रहने वाला है, पंकज को सीबीआई ने पटना से गिरफ्तार किया था। और ये चौंकाने वाली बात है कि जो स्टील पेपर जिसकी निगरानी की जाती है कि कहीं पेपर इधर से उधर लीक ना हो जाए, उससे आखिर पंकज ने पेपर चोरी कैसे कर लिया और यही पेपर लीक हो जाता है आगे, जो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है। तो अब हमने बात की पंकज कुमार, उस पहले आरोपी की। अब हम बात करते हैं राजू सिंह की। एक अन्य आरोपी राजू सिंह को हजारीबाग से गिरफ्तार किया गया है। जानकारी मिलती है कि पेपर को स्टील बॉक्स से चुराया गया था। पंकज के पेपर चुराने के बाद उसे लीक कराने में दूसरे आरोपी राजू सिंह की मदद ली गई थी। अब राजू सिंह की भूमिका यहां पर, इसके बारे में हम बात करते हैं। जब पेपर परीक्षा के लिए एनटीए द्वारा भेजे जा रहे थे, यानी कि पंकज सिंह ने उस स्टील बॉक्स से पेपर को चोरी किया, फिर उस चोरे हुए पेपर को राजू सिंह ने आगे पहुंचाने का काम किया। यानी कि जब एनटीए द्वारा पेपर बांटे जा रहे थे तो ये पेपर पहले से ही लोगों के पास पहुंच चुके थे, यानी उन अभ्यर्थियों तक पहुंच चुके थे जिन तक पेपर लीक करने थे। तो सीबीआई की टीम ने 11 जुलाई को झारखंड से पेपर लीक के मास्टरमाइंड रॉकी को भी गिरफ्तार किया है। रॉकी के बारे में बताया जाता है कि रॉकी बिहार के नवादा जिले का रहने वाला है और संजीव मुखिया के करीबी रिश्तेदार है। तो रॉकी ही वो शख्स है जिसके मोबाइल पर पहला प्रश्न पत्र आता है। रॉकी इसे रांची के एक डॉक्टर के पास ले जाता है इसे सॉल्व कराने के लिए। फिलहाल रॉकी तो सीबीआई की रिमांड पर है, उससे आगे पूछताछ हो रही है कि आगे आखिर ये नेक्सस कितना बड़ा है। क्या अभी भी कुछ लोग हैं जो सीबीआई की नज़र से बचे हुए हैं और इस मामले में और कितनी गिरफ्तारी होनी है, ये भी अभी सवाल गले की फांस बना हुआ है सीबीआई के, क्योंकि इसमें पहले ही देखा गया कि सीबीआई ने 13 लोगों की गिरफ्तारी की है। मुख्य आरोपी रॉकी की भी गिरफ्तारी की जा चुकी है। 2 और आरोपी पंकज कुमार उर्फ आदित्य और राजू सिंह भी गिरफ्तार हो चुके हैं। तो हमने आपको बताया कि कैसे कैसे इस पेपर को चुराया गया, फिर पेपर को चुराने के बाद इसको कैसे आगे बढ़ाया जाता है, किसकी मदद से, और इस पेपर को आगे बढ़ाने के बाद उसे बाकायदा सॉल्व करवाया जाता है और वो भी डॉक्टर की मदद से। तो समझिए, जब डॉक्टर ही उन भविष्य के डॉक्टरों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं तो आगे भविष्य कैसा होगा ये समझा जा सकता है। तो 24 लाख से ज़्यादा छात्रों ने सड़क पर बैठ करके जाम लगाया, प्रदर्शन किया, अपनी मांगे रखी, कभी जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। तो किस तरह से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है इस पूरे मामले से समझा जा सकता है। यानी कि नीट को लेकर के जो इन अभ्यर्थियों ने आवाज़ उठाई थी वो गलत नहीं थी। सीबीआई ने जैसे जैसे अपनी जांच आगे बढ़ाई, जांच का दायरा बढ़ता गया, तो आरोपियों के नाम खुलते गए और इस पूरे नेक्सस का खुलासा धीरे धीरे कर हो रहा है। तो 24 लाख छात्रों ने 5 मई 2024 को नीट का एग्जाम दिया था, लेकिन जब 4 जून को नीट के परिणाम घोषित होते हैं, छात्रों के सामने जो रिजल्ट आते हैं उससे छात्र निराश होकर सड़क पर बैठकर प्रदर्शन करते हैं और मांग रखते हैं और ये कहते हैं, आरोप लगाते हैं कि नीट के पेपर जरूर लीक किए गए हैं। और धीरे धीरे कर ये सब कुछ सामने आ रहा है। फिलहाल देखना होगा कि आगे इस मामले में सीबीआई के हाथ में और क्या बड़े सबूत लगते हैं।
तो इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।